हरे नमः। हरे कृष्णा। तो हम हरे लोग कृष्ण। कुंती महारानी का प्रार्थना चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम लोग ये अप्यद्यन्नस्त्वं सकृते प्रभो जिहाससे सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजं परायणं राजस योजिताः सा। तो हमने देखा कि हे भगवान, आप आपके सारे कर्तव्यों को पूरा कर चुके हैं, अभी आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। हम आपके ऊपर पूरी तरह से आभारी हैं, आपके कृपा के ऊपर। हमारे लिए और कोई नहीं है आपके सिवा। हाँ, जो अभी सारे जो राजा हैं हमारे शत्रु बन चुके हैं, क्योंकि कुंती महारानी चाहते हैं कि कृष्ण उनके साथ रहें। तो उनके वो बोल रहे हैं अरे आप चले जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण बोल सकते हैं अरे अभी तो हो गया ना। बोले नहीं नहीं, अभी युद्ध हो गया ना। युद्ध के बाद सारे लोग हमारे शत्रु बन गए अभी। उनके जो भी कुछ बचे, अभी उनके बचे हुए बच्चे लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पांडव अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि भगवान उनके साथ रहे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब अनुजीविनः। मंजू माता जी, आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे। हरे कृष्ण। तो अनुजीविनः ये क्या होता है कि जो लोग आधारित रहते हैं, मतलब किसी और के ऊपर आधारित रहते हैं। तो पांडव ने अपने आप को भगवान के ऊपर आधारित बनाया, और वो चाहते हैं कि वो भगवान के ऊपर हर समय आधारित रहें। अभी ये कोई ऐसा बदनामी नहीं है, और ऐसा बहुत ही क्या बोलते हैं गिराना चीज नहीं है। बहुत आपको क्या बोलते हैं कि इंसल्ट फील नहीं, ह्यूमिलिएशन नहीं है ये। एक्चुअली ये बहुत सुंदर है एक्चुअली भगवान के ऊपर आधारित रहना। क्यों? वो बोलते हैं सुहृदम, भगवान उनके सुहृद है, पूरी तरह उनके ऊपर हम आधारित हैं। हरे तो कृष्णा कुंती प्रभु जी, आपका महारानी। आवाज कम आ रहा है। अच्छा, हरे कृष्णा अभी प्रभु जी, आ रही है आवाज कम आवाज? आ रहा है आपका। आवाज एकदम साफ है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज देख लीजिए, अपने देख लीजिए आप। अच्छा, अभी ठीक है ब्रो? आवाज आ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है प्रभु जी, आवाज कम आ रहा है। एकदम साफ आवाज आ रही है प्रभु जी। साफ आवाज आ रहा है, साफ आ रहा है, लेकिन उसका ये कम है, स्पीकर कम है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम। नहीं, अच्छा अच्छा, वॉल्यूम भी सही है प्रभु जी। वो सभी के ओके ओके। लिए। मेरे मेरे प्रॉब्लम इधर प्रॉब्लम रहेगा, मेरे प्रॉब्लम हाँ, रहेगा। वही अब कह रहा थोड़ा हूँ, वही कह रहा वॉल्यूम हूँ। बढ़ा लीजिए अब तो। तो ये चीज है कि भगवान हमको कभी छोड़ते नहीं है। कुंती महारानी ने बोले भगवान आप छोड़ के मत जाइए, हम आपके ऊपर आधारित है। क्योंकि भगवान अपने मित्रों को, जो उनके ऊपर पूरी तरह से आधारित हैं, वो कभी हम जब भगवान को स्वीकार करते हैं और उनकी रक्षा का स्वीकार करते हैं, वो हमारे जीवन में हर समय किसी न किसी तरह से कोई कभी कभी सीधा सीधा, कभी किसी और के द्वारा हमको रक्षा करते ही हैं। तो जो भक्त लोग जो लोग बोलते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी के ऊपर आधारित नहीं है, तो उनके जीवन में वे आते हैं प्रकृति के नियमों के द्वारा। अपने आप को उनके ऊपर थोपते नहीं है भगवान। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम पहला कदम उठाए। डायरेक्टली भगवान किसी के जीवन में घुसते नहीं है, लेकिन हम पहले कदम उठाएंगे, पहले कदम हम डालेंगे और बोलेंगे कि हाँ भगवान आप चाहिए, तो भगवान जरूर हमको मदद करेंगे। तो इसलिए वो विभीषण जब रावण को छोड़ के अपने पास राम के पास आते हैं, तो राम ये बताते हैं सकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मि च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतत्
वदं मम, बोलते हैं सकृद एव, मेरा ये वादा है कि जो भी मेरे पास आता है रक्षा के लिए, एक बार भी बहुत ही प्रामाणिक रूप से और अपने आप को समर्पित करता है मेरे, तो और बोलता है भगवान आज से मैं आपका हूँ। तो भगवान बोलते हैं मैं उनका तुरंत उनका डर को दूर कर देता हूँ। उस समय से वो मेरे शरण में रहेगा। ये मेरा वादा है। तो ये रामायण के युद्धकांड में भगवान बोलते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के ऊपर आधारित रहना ये कोई क्या बोलते हैं बहुत ही लेज़ी फेलो नहीं है। हुँ, और अ, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही आलसी है, कुछ कर नहीं पाता, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा मन कैसे होता है कि एक तीव्रता से दूसरी तीव्रता की तरफ जाता है। कभी बोलता है कि अरे सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं अपने आप को रक्षा कर सकता हूँ। सब कुछ मेरे ही है। और दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं आसुरी मेंटालिटी, हमने देखा था। दूसरा क्या है, नहीं, 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 सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये दोनों फैटलिस्ट मेंटालिटी बोलते हैं। ये दोनों एक तीव्रता से दूसरी तीव्रता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं भगवान को कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ भगवान के ऊपर आधारित रहो, सब कुछ भगवान देख ले। कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ हमारे हाथ में है, समझ रहे हैं ना? 2 प्रकार के हैं। एक भोगा होता है, एक त्यागा होता है। ये दोनों मेंटालिटी सही नहीं है। हमारा जो जीवन है, जब हम लोग उसका बीच का संतुलन समझ में आता है तब जाके। बाहरी रूप से हम बहुत प्रयास करना चाहिए, चीज़ को प्राप्त करने के लिए और अंदर से हम पूरी तरह से भगवान का शरणागत होना चाहिए, ऐसा है हमारा। ऐसा कार्य ऐसा करना चाहिए कि हमारे हाथ में है और प्रार्थना ऐसे करनी श्लोक चाहिए कि श्लोक सब डाल कुछ दिया भगवान ग्रुप में। हाँ ब्रो? श्लोक ग्रुप में डाल दिया श्लोक। अभी तक श्लोक पहुँचा नहीं ब्रो, कल का ही श्लोक का थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं करो। नहीं नहीं, अभी सकृत प्रपन्न बोलो। कल कल का श्लोक का ही चल रहा है। सकृत प्रपन्न वाला श्लोक डाला है, वो बोल। वो जो हाँ, आपने हाँ। बोला अभी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा वो वाला श्लोक है क्या? ये इंग्लिश में है मेरे पास। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये संतुलन क्या है कि बाहर रूप से सेवा ऐसा करना काम ऐसा करना चाहिए कि हमारे हाथ में है। लेकिन अंदर से हम प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो वो संतुलन है। ऐसा नहीं कि एक तीव्रता से पूरा मेरे हाथ में है, पूरा भगवान का, ऐसा नहीं है। तो उसको हम लोग उससे हमको सही आनंद और सही आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि पांडव भी ऐसे ही थे, बहुत ही शक्तिशाली थे और उनके समय में वो तो बेस्ट थे। उन्होंने अपने शत्रुओं के साथ इतना अच्छा लड़ाई किया है और सब कुछ बड़े-बड़े कार्य किए हैं। लेकिन अंदर से हर समय भगवान कृष्ण के ऊपर आधारित हैं और अपने शक्ति के ऊपर आ आधारित नहीं थे, भगवान की कृपा के ऊपर आधारित रहे। इसके लिए ना अहंकार को त्यागना होता है। क्योंकि अहंकार क्या बोलता है, मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ अंदर से। तो ये जो बहुत आनंद देने वाला संतुलन स्थिति है, ये भक्त का चेतना है। तो अंदर से वो अहंकार को त्याग दिया कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, वही उनको बहुत आनंद देता है। क्योंकि जब हम अपने चेतना को इस स्तर पर लेके आते हैं, तो फिर भगवान हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं। क्या होता है कि अभी जो करंट है ना, वो लकड़ी से गुज़रता नहीं है। करंट किससे गुज़रता है? कोई कॉपर का है, कोई स्टील का है, उसमें करंट आता है। हम लकड़ी रखेंगे तो उसमें करंट नहीं जाता। तो उसी प्रकार भगवान का जो कृपा है ना,
वो हमारे अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगा जब तक वो अहंकार है। तो हमको ऐसा बनना चाहिए कि भगवान का जो हम भगवान के एक साधन बनेंगे, उनके द्वारा हमारे द्वारा भगवान का कृपा प्रवेश करता है। तो भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति है इस प्रकार से है, वो बहुत अंदर से आनंद देता है। अभी बोलेंगे अरे क्या आप लोग भगवान के ऊपर इतना बोझ क्यों डालते हो? खुद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको लगता है कि सारा चीज़ भगवान को जो जो लोग उम, जो लोग ना आत्माराम हैं, वो लोग ही स्वतंत्र रह सकते हैं इस दुनिया में और कोई स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। सभी लोग किसी के ऊपर आधारित है ही। जो आत्माराम हैं क्योंकि हम लोग इस दुनिया में अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हमको किसान के ऊपर आधारित रहना ही पड़ेगा। हमारे घर में खाना आ रहा है, इतने लोग काम करेंगे, कोई किसान बना रहा है, कोई इसको बेच रहा है, कोई इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इतना होने के बाद हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, हमने खुद अनाज बनाया, लेकिन बाकी का चीज़ के ऊपर तो हम लोग आधारित है ही। तो हम मनुष्य होने के नाते जानवर ना अपना-अपना खाना देख लेता है, खा लेता है। जो मनुष्य है, वो तो किसी न किसी के ऊपर आधारित होता ही है अपना जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि आधारित रहना और असंपूर्णता, ये मनुष्य का लक्षण है। हम असंपूर्ण हैं, इसलिए हमारे जीवन में पत्नी-पति लगते हैं, मित्र लगते हैं, भाई-बंधु लगते हैं और ये सारे लोग हमको लगते हैं क्योंकि असंपूर्णता है हमारे अंदर। दूसरा क्या है, हम आधारित रहते हैं इन लोगों के ऊपर। कोई इधर ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ। एक ही व्यक्ति बोल सकता है जो आत्माराम है। हम लोग अ, खाने के लिए, पीने के लिए, साँस लेने के लिए सब कुछ। तो जो बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ये एक्चुअली गलत है। किसी के ऊपर क्यों आधारित रहते हो? किसी के ऊपर क्यों आप बोझ बन जाते हो? अरे बोझ तो है ही हम लोग ऑलरेडी। तो हम लोग वो क्या कर रहे हैं, भगवान के ऊपर बन रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान आप हमको सँभाल लीजिए। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक-दूसरे के ऊपर कनेक्शन है। भगवान ने बनाया ऐसा है। जीवो जीवस्य जीवनं तो उसके रह ही नहीं सकता कोई। मतलब आपको किसी जो जानवर है वो उनको पेड़-पौधों को खाना ही पड़ता है, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, हम किसी और के ऊपर ही आधारित रहते हैं। हम प्लास्टिक थोड़ी ना खा सकते हैं, मिट्टी थोड़ी ना खा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं भगवान ऐसे तो आधारित है ही, अभी आपके ऊपर हम आधारित रहेंगे। तो इसको सही है, तो उनको बोलने में क्या क्या गलत है? तो हम लोग सब कुछ जो बोलते हैं कि अ, जो ने येन शुक्ला कृतो हंसं शुकश्च हरति कृतः मयूरश्चरता येन सते वृत्तिं विदास्यति। बोलते हैं ये नीति शास्त्र में कि अरे जिसने जो क्या बोलते हैं हंस को सफेद बनाया है और तोते को हरा बनाया है और जो मोर है उसको रंग-बिरंगा बनाया, वो ही हमारा देखभाल करेंगे। तो ये शास्त्र बोलता है। क्योंकि हम छोटे जीव हैं, बहुत ही छोटे हैं। हमको आदत रहना ही पड़ेगा, हम अकेले रह ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें ये सारा तो आधारित रहा है, तो भगवान के ऊपर रहो ना। ये बता रहे जो हमारा स्वाभाविक स्थिति है, तो उससे हमको इतना आनंद मिलेगा और हमारा जो असंपूर्णता है, वो संपूर्ण हो सकता है भगवान के ही कनेक्शन में। मेरा हाथ कंप्लीट है शरीर से कनेक्ट होने के बाद, उसको कट करके कहीं और लगाया, उसका कोई मायने नहीं रखता। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस है।
तो हम लोग कनेक्शन छोड़ देते हैं, तो उसमें कोई अच्छा ही नहीं है, बहुत बुरा है हमारे लिए। हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं। तो कितना भी सुंदर कार हो, उसका कार का अलग-अलग पार्ट निकाल के हम लोग आजू-बाजू रख देंगे ना, उसको कुछ वैल्यू नहीं रहता। उस पार्ट्स का सुंदरता कब है, सारे पार्ट मिलके एक सुंदर कार बनता है, इसी प्रकार से। तो इस चीज़ को हम अलग तरीके से समझ रहे हैं, तो हमें भी वही चीज़ बोलना है, भगवान आप ही हमारा देखभाल कर लीजिए, आप हमें बचाइए। तो ये हमारा जीवन का परफेक्शन है, ये पूर्णता है। भगवान पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।